पाकिस्तान ने चीन से 25 J-10C फाइटर जेट्स खरीदे हैं। दरअसल भारतीय राफेल फाइटर जेट्स की बराबरी करने के लिए पाकिस्तान ने ये विमान खरीदे हैं। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान ने J-10 जंगी तैयारों के बाद ताकतवर तरीन हेलीकॉप्टर Z-10 खरीद लिए हैं। भारतीय मीडिया गुस्से से पागल हो गया है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की रिवायत बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने भारतीय दुखती रग पर हाथ रख दिया। इमरान खान और आर्मी चीफ का मास्टर स्ट्रोक मोदी के लिए वबाले जान बन गया। ये हेलीकॉप्टर्स किस तरह से भारत की मौत साबित होंगे, चाइना से खरीदे जाने वाले Z-10 हेलीकॉप्टर कितने ताकतवर हैं और भारतीय अफवाज में इस हेलीकॉप्टर का कितना रोबो दबदबा है, आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा देखने वालों से इल्तमास है कि मुकम्मल हकायक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, मुकाबला जारी है। एटम बम बनाने का मुकाबला, एटमी मिसाइल तैयार करने का मुकाबला, आला से आला जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर खरीदने का मुकाबला, टैंकों और तोपों का मुकाबला, और दुश्मन ऐसा है कि इसे चैन ही नहीं आता। 3-4 जंगें हो चुकी हैं मगर इसका दिल नहीं भर रहा। अब फिर पठानकोट में जदीद तरीन जंगी हेलीकॉप्टर ला खड़े किए हैं, यानी फिर किसी ऑपरेशन की तैयारी है। दुश्मन ऐसी आग से खेलना चाह रहा है जो ना सिर्फ सारे बड़े सगीर को भस्म कर सकती है बल्कि दुनिया की तबाही का सबब भी बन सकती है। हाल ही में जो हरकत मोदी के कारिंदों ने की है, इससे जंग होते होते रह गई। अभिनंदन के वाक़े के हवाले से भारतीय फिजाइया ने इल्जाम टेक्नोलॉजी पर देते हुए भारतीय वज़ीर आज़म से कहा था कि इस तरह के ऑपरेशंस के लिए अपाची हेलीकॉप्टर्स इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान ने ये हेलीकॉप्टर्स 2015 में अमेरिका से खरीदे थे मगर अभी तक नहीं मिले। सो नरेंद्र मोदी ने अगला ऑपरेशन अपाची हेलीकॉप्टर्स की आमद तक मंसूख कर दिया। भारतीय हुकूमत ने अमेरिकी हुकूमत पर दबाव डाला कि हमें फौरी तौर पर अपाची हेलीकॉप्टर चाहिए। 2015 में 22 हेलीकॉप्टर्स का सौदा हुआ था और ये सब के सब भारत को मिल चुके हैं। अमेरिकी दोगली पॉलिसी को देखें कि अमेरिका ने तुर्की से पाकिस्तान को मिलने वाले T-129 हेलीकॉप्टर्स की फराहमी बगैर किसी वजह के रुकवा दी और पाकिस्तान से जो वादे खुद अमेरिका ने किए थे वो भी पूरे नहीं किए और मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स फराहम नहीं किए गए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका का अपाची हेलीकॉप्टर दुनिया का ताकतवर तरीन हेलीकॉप्टर है। इसमें टैंक तबाह करने वाले मिसाइल फेंकने की सलाहियत है। आमने सामने की लड़ाई में ये कारगर साबित होता है। मोबाइल स्ट्राइक ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। वर्टिकल हमलों में कामयाब समझा जाता है। इसमें 2 पायलट होते हैं। ये रात को भी परवाज कर सकता है। हर तरह के खराब मौसम में उड़ने की सलाहियत रखता है, मगर ये नहीं कि ये नाकाबिल शिकस्त है। यमनी फोर्सेस ने एक अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया था। अफगानिस्तान में कई अपाची हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए। 2017 में एक इस्राएली अपाची हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ था। इस्राएली रिपोर्ट के मुताबिक उसमें एक ऐसी खराबी मौजूद है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर तबाह हो तो पायलट्स भी हलाक हो जाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी एक अपाची हेलीकॉप्टर यमन के शुमाली सूबे अलजोफ में गिरकर तबाह हुआ था। उसमें सवार दोनों पायलट भी हलाक हो गए थे। यही वजह है कि भारत के अपाची हेलीकॉप्टर्स पठानकोट एयर बेस पर पहुंच चुके हैं मगर वो अभी ऑपरेशन के काबिल नहीं है क्योंकि इन्हें उड़ाना किसी आम पायलट के बस का काम नहीं है। अपाची के मुकाबले में चीन ने Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर तैयार किया है। ये 4 हेलीकॉप्टर चीन की तरफ से 3 साल पहले पाकिस्तान को गिफ्ट दिए गए थे। इसमें उस वक्त कोई मामूली खराबी थी जिसे बाद में दुरुस्त कर लिया गया था। इस जंगी हेलीकॉप्टर को ज़रबे अज़ब ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया गया। कारकर्दगी मुतासिर कुन थी। यही वजह है कि पाकिस्तान ने चीन से मजीद 17 Z-10 हेलीकॉप्टर्स हासिल करने का फैसला किया है, जिस पर भारतीय मीडिया में कोहराम बरपा है क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत और फौज ने चाइना से Z-10 नामी मोहलिक हेलीकॉप्टर्स को जल्द अज जल्द हासिल करने का मुआहदा तरतीब दे रखा है। ये जंगी हेलीकॉप्टर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है और रडार से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी बरकरार रखते हुए कार्रवाई कर सकता है। इस जंगी हेलीकॉप्टर की कीमत तकरीबन 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस वक्त तक ये चीन के पास तकरीबन 200 के करीब है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, यकीनन अब पाकिस्तान चीन से फौरी तौर पर इन्हें हासिल करेगा, मगर अमेरिका से यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि उसने जो हेलीकॉप्टर्स 4 साल से भारत को नहीं दिए थे, अचानक ऐसे वक्त में फराहम कर दिए जब फिजा में पाक भारत जंग के खतरे के सायरन बज रहे हैं। जंग का हर लम्हा खतरा है और इमरान खान बार बार दुनिया से कह रहे हैं कि यह जंग एटमी जंग बन जाएगी। बराए मेहरबानी इंडिया को समझाएं, मगर अमेरिका इसे समझाने की बजाय उल्टा जंगी हेलीकॉप्टर दे रहा है, यानी जंग को शह दी जा रही है।
हैरत अंगेज बात यह है कि अमेरिकी फिजाइया ने बर्तानिया के शहर ग्लोस्टर शायर की फायर एयर बेस पर एटमी बमों से लैस 3 B-2 बमबार तैयारे तैनात कर दिए हैं। इनकी तैनाती के मुतालिक बात करते हुए अमेरिकी फिजाइया के कमांडर ने कहा है कि यह अमेरिका और नेटो की फौजी ताकत के बारे में एक बड़ा पैगाम है। सवाल यह पैदा होता है कि यह पैगाम किसे दिया गया है। इस वक्त एटमी जंग का खतरा तो भारत और पाकिस्तान में है। अमेरिका ने पाकिस्तान से 9 AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर्स फराहम करने का वादा किया हुआ है, जो 2018 में मिलने वाले थे। तमाम तर कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो जाने के बाद भी ये हेलीकॉप्टर अभी तक पाकिस्तान के हवाले नहीं किए गए और टाल मटोल से काम लिया जाता रहा। मगर इसके बरक्स गुज़श्ता चंद सालों में अमेरिका भारत को कई मौलिक हथियार फराहम कर चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने J-10 जंगी तैयारों के बाद चाइना से Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स का मुआहदा कर लिया है और इस मुआहदे पर भारत की चीखें बुलंद हो रही हैं और भारतीय गोदी मीडिया बदमस्त हाथी की तरह पाकिस्तानी दिफा पर चढ़ दौड़ा है। जनरल DJ बख्शी और अर्नब गोस्वामी जैसे मोदी के कारिंदों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि चीन पाकिस्तान को मौलिक हथियार फराहम करके अदम तवाजुन पैदा कर रहा है। आलमी इदारों को चाहिए कि वो चीन को रोकें, लेकिन ये बात भारतीय एंकर्स और वज़रा जानते होंगे कि चीन अब रुकने वाला नहीं है। पाक चीन दोस्ती हर गुजरते लम्हे के साथ मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है और आलमी हालात का भी यही तकाजा है कि चीन अपने हामी ममालिक को मजबूत करे। खोजी टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिकी इंटेलिजेंस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत में बहरान खास तौर पर तशवीश का बायस है। मोदी की ज़ेरे क़यादत भारत में पाकिस्तान के खिलाफ अस्करी इक़दाम का इम्कान ज़्यादा है। कश्मीर में पुरतशद्दुद बदअमनी का कोई वाक़या या फिर भारत में अस्करियत पसंदों की जानिब से कोई एक हमला मुमकिना फ्लैश पॉइंट बनकर उभर सकता है और ये फ्लैश पॉइंट एटमी जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। इस हवाले से आलमी बिरादरी खसूसन अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर अब भी ये आलमी ताकतें खामोश रहीं तो फिर किसी भी वक्त मामलात इनके कंट्रोल से भी बाहर हो सकते हैं। इस वक्त भारत अमेरिकी सरपरस्ती के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। चीन के साथ भारत की लड़ाई किसी से ढकी छुपी नहीं है, इसमें भी अमेरिकी आशीर्वाद हासिल थी। इसलिए अगर अमेरिका को ज़मीनी हकायक का इदराक हो चुका है तो फिर इसे अपने इत्तेहादी भारत के साथ बातचीत करके इस मसले के हल के लिए मुखलिसाना कोशिश करनी चाहिए। माजी की तरह भारत अब भी पाकिस्तान मुखालिफ अस्करियत पसंदों की सरपरस्ती कर रहा है। बलोचिस्तान में हालिया बदअमनी के पीछे भी भारत का हाथ है। पहले वो अफगानिस्तान के जरिए से हमारी सलामती परवार करता रहा, लेकिन जब वहां पर तब्दीली आई और तालिबान ने इक़्तिदार संभाला तो अमेरिका के साथ भारत को भी अपना बोरिया बिस्तरा गोल करना पड़ा। अब भारत वहां से वार नहीं कर सकता तो इसने बलोचिस्तान के बॉर्डर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में भारत के कायम ट्रेनिंग सेंटर्स भी वहां से मुंतकिल हो चुके हैं। वही दहशतगर्द अब पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में लगे हुए हैं। इससे कबल भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने तस्लीम भी किया है कि भारत बलोचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। अगर भारत दहशतगर्दों की सरपरस्ती से बाज नहीं आता तो फिर किसी वक्त भी दोनों ममालिक के माबैन हालात बेकाबू हो सकते हैं। जौहरी हथियारों से लैस दोनों मुल्क का एक दूसरे के सामने खड़ा होना खतरे से खाली नहीं होगा। लिहाजा अमेरिकी इंटेलिजेंस अपनी रिपोर्ट को सामने रखते हुए भारत को हमसायों के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी से रोके ताकि ये खित्ता किसी बड़े बहरान से बच सके। हकायक का इल्म होने के बावजूद अगर आलमी बिरादरी ने चश्म पोशी से काम लिया तो इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।